हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ की इस श्रृंखला में, जिसमें आज ये हमारा 7वां लेक्चर है और इसमें हम समझेंगे सरलीकरण पार्ट 2। इसमें हम समझेंगे सर्व समीकरण जो कि आपके सुपर टेट के सिलेबस में मेंशन की गई हैं। तो इस पार्ट 2 में हम सारी सर्व समीकरण नहीं समझेंगे, सिर्फ 4 सर्व समीकरणों का प्रयोग समझेंगे कि उनका उपयोग हम कहाँ पर और किस प्रकार के प्रश्नों में कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से इनको हम समझते हैं। पहली सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। दूसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तीसरी जो सर्व समीकरण है वो हम इन दोनों से ही बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों सर्व समीकरणों को हम जोड़ेंगे जिससे कि हमें तीसरी सर्व समीकरण मिल जाएगी। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हमने जोड़ा इक्वल टू, दूसरी साइड देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर को जोड़ने पर मिला हमें 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़ने पर हमें मिला 2b स्क्वायर, और 2ab प्लस का और 2ab माइनस का ये आपस में कट गए। अब देखिए 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से हमने 2 को कॉमन निकाल लिया। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब चौथी सर्व समीकरण हम कैसे बनाएंगे, पहली सर्व समीकरण और दूसरी सर्व समीकरण को घटाकर, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही अगले की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 4, यानी चौथी जो सर्व समीकरण बनेगी उस पूरे की हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। अब देखिए इनको हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए ये हमारी जो सर्व समीकरण जो हमने तीसरी सर्व समीकरण बनाई कुछ वैसा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा क्योंकि ये उस सर्व समीकरण की वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर रहा है, कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 941 प्लस 149 का स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का स्क्वायर अपॉन 941 गुणित 941 प्लस 149 गुणित 149। अब देखिए नीचे जो वैल्यूज़ दी गई हैं 941 गुणित 941, इसको क्या हम 941 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 149 को भी होल स्क्वायर लिख लिया और इस पूरे की वैल्यू सर्व समीकरण 3 जो कि अभी हमने समझी उसमें पुट करने पर ये उसकी कंडीशन को फुलफ़िल करेगा, और जिसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। यानी सर्व समीकरण यदि आपको याद हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट चला जाएगा। ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तीसरा देखिए 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन 90 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 90 माइनस 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए ये कंडीशन फुलफ़िल तो हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, सर्व समीकरण जो दी गई है उसके हिसाब से संख्याएं पलटी, यानी नीचे वाली संख्याएं ऊपर लिखी हुई हैं और ऊपर वाली संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, लेकिन इसमें संख्या यदि पलटी हैं तो हम आंसर को भी पलट के लिखेंगे, यानी 2 को हम क्या लिख देंगे, 1/2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 743 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर अपॉन 943 गुणित 864। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये हमारी चौथी सर्व समीकरण को फुलफ़िल करता है। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आ रही थी,
जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व जिसका मान भी 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6.25 प्लस 5.25 का होल स्क्वायर माइनस 6.25 माइनस 5.25 का होल स्क्वायर अपॉन 6.25 गुणित 5.25। ये भी देखिए हमारी जो चौथी सर्वसमीका थी क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, जो कि हमें क्या दे रहा था, 4 दे रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है ये चौथी सर्वसमीका को फुलफ़िल कर रहा है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 70 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 70 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 70 गुणित 20 गुणित √16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √16 को भी सॉल्व नहीं करते। पहले देखिए √16 को छोड़ने के बाद बाकी जो संख्या हमारी बच रही हैं वो किसी सर्वसमीका को क्या फुलफ़िल कर रही हैं। तो देखिए अभी जो हमने सर्वसमीका सॉल्व की चौथी वाली, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, इसे ये फुलफ़िल कर रहा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इस पूरे का 4 आ जाएगा। और √16 का मान क्या आ जाएगा, √16 से जब हम संख्या बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4/4 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 53 प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस 53 माइनस 27 का होल स्क्वायर अपॉन 53 गुणित 9। अब देखिए नीचे की जो वैल्यू दी गई है वो 53 गुणित 9 है और ऊपर है 27, तो 9 को क्या हम 27 बना सकते हैं, जी हाँ। दोनों में 3 से गुणा करने पर, दोनों से मतलब क्या है, ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर देखिए मैंने 3 से गुणा किया तो 3 को हमने बाहर लिख लिया और बाकी संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख लिया। और नीचे देखिए 53 गुणित 9 गुणित 3। अब 9 में 3 का गुणा किया तो क्या आ गया हमारा, 27 आ गया। अब 3 को यदि हम छोड़ दें तो बाकी संख्या की जो वैल्यू है वो हमारी चौथी सर्वसमीका को फुलफ़िल करती है, जो कि हमें आंसर क्या देता है, 4 देता है। अब 4 का हम 3 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं 8वां। 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी सर्वसमीका फुलफ़िल होगी। कैसे, 883 गुणित 883 को क्या हम 883 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये 2 बार आया है। और 117 गुणित 117 को भी हम 117 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार दोनों संख्या को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे और दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 883 माइनस 117 किया तो हमें मिला 766 गुणित 883 प्लस 117 किया तो हमें मिला 1000। अब इन दोनों का किया हमने गुणा तो हमें आंसर मिल गया 7,66,000। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल दिया गया है, 67,895 गुणित 67,895 माइनस 37,895 गुणित 37,895 अपॉन 30,000। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए 67,000 गुणित 67,895 गुणित 67,895, यानी इसको हम 67,895 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये बन गया हमारा ए स्क्वायर। और 37,895 को लिख सकते हैं 37,895 का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा बी का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए आप, 67,895 में से यदि हम 37,895 घटाते हैं तो हमें 30,000 मिलता है, जो कि हमें नीचे दिया गया है। तो क्या इसे हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि 67,895 में से 37,895 घटाने पर हमें 30,000 मिल रहा है, तो इस 30,000 को हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आगे 67,895 प्लस 37,895 गुणित 67,895 माइनस 37,895, और नीचे मैंने अभी बताया 30,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 67,895 माइनस 37,895। तो ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी। अब 67,895 और 37,895 हमारे पास बचा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ दें। तो इनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा,
1,05,790, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे समझते हैं। 0.0324 माइनस 0.0121। देखिए 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का स्क्वायर रूट होता है। और 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 21 का होता है। तो सबसे पहले हम इनको स्क्वायर रूट में बदल लेंगे। तो हमने क्या लिखा? 0.18 का होल स्क्वायर माइनस 0.11 का होल स्क्वायर अपॉन वैल्यू क्या दी गई है? 0.07। और इन सब का मान क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 18 में से 0.11 हम घटाएंगे और 0.18 में से 0.11 को हम एक बार जोड़ेंगे। तो 18 और 11 को जोड़ने पर हमें क्या मिला? 29। और 18 में से 11 घटाने पर हमें क्या मिला? 7। और अपॉन में भी क्या है? 7। तो इनको हम पॉइंट के हिसाब से रख लेंगे। 0.29 गुणित 0.07 अपॉन 0.07। तो 7 वाला एक दूसरे से कट जाएगा और शेष हमारा क्या बचेगा? 0.29, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में सब आया होगा और आज वॉल्यूम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कोशिश की है कि थोड़ी वॉल्यूम अप की जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।